गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। सर मैं कनेक्ट कर गया था सर 4 बजे ही, लेकिन वो सुबह वाले लिंक पे से कनेक्ट कर गया था सर गलती से। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। यस। चलिए, ये तो समझ में आ गया ना, ये पैकेज वाला बात। यस सर, ऑलमोस्ट उस समझ में आ गया सर। चलिए, तो अभी रोज यूज करेंगे तो ये और समझ में आ जाएगा ये। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट बताइए। यस सर। और बताइए सर इसमें नेक्स्ट। एलिमेंट्री और प्रॉब्लम क्या है जावा में। सर एलिमेंट्री तो सर मतलब जावा में सर ऐसा मतलब अरे वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, बस सर उप्स में सर मतलब जावा को मतलब हम्म, है ऐसा प्रॉब्लम। तो उसको सर एक बार और मतलब। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग। यस सर। चलिए एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग ऐसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के नाम से। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो देयर न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। चलिए इसी को ट्राई करते हैं, बैंक डॉट जावा। ये ज़्यादा बेटर होगा, अकाउंट डॉट जावा है ना। यस सर। ऑलराइट, चलिए तो लगभग लगभग बेसिक्स हम लोग जानते ही है, तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले। यस सर। ठीक है, सो देखिए, मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है ना। तो जब भी ओपी मतलब स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली केम फर्स्ट इन सी प्लस प्लस है ना, तो सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर था, दूसरे लैंग्वेज में और भी फीचर होता था इस तरह से। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सब चीजें है ना। लाइक यस जो सर। भी उस समय का ये होगा, थिंकर्स होगा कंप्यूटर्स में, वो लोग सोचना चालू कर दिया होगा कि अब डेटा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए और जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा है उसको एक जगह बनाया जाए ना, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट किया जाए चीजों को। जैसे देखिए, अब ये जो बैंक अकाउंट है हम लोग सी में भी बना सकते हैं इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन ऑलवेज क्रिएट दिस एंड, ठीक है। बट होता क्या था, मतलब अगर स्ट्रक्चर से आप ये काम करते हैं तो स्ट्रक्चर वाज ग्लोबल सबसे पहले है ना, ठीक है, ये ग्लोबल होता था। अभी भी वो एक डॉक्यूमेंट था जो पीएचपी का आप ही ने एक बार दिया था ना, तो उसको मैं ऐसे ही आई थिंक कल परसों ऐसे वो व्हाट्सएप गो थ्रू कर रहा था, मैंने वहां पे देखा वो डॉक्यूमेंट को है ना। तो इट वाज लाइक दिस। तो डॉक्यूमेंट आपने गो थ्रू किया था, जो पीएचपी का एक था ना, सर कुछ ये क्या नाम था उसका। एक मिनट मैं देखता हूँ। ऑफ सर किस डॉक्यूमेंट की सर मतलब ऐसे सर आपको सेंड किया तो वो तो सर हम खोल के सब देखे ही होंगे सर। अच्छा, एक याद पीएचपी का एग्जैक्टली था, नहीं है। क्या नाम था उसका, रुकिए एक मिनट मैं देखता हूँ। यस सर। अभी ऐसे कल परसों ही मैं देख रहा था उस डॉक्यूमेंट को। एक मिनट सर। क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर आपने बुक भेजा था, तो देखते देखते ऊपर मैंने ऐसे स्क्रॉल किया था तो मिला था। ओके सर। एक मिनट ऐसे ढूंढता हूँ मैं।
एक बार तो हर्बल का भी सब बुक भेजे, तो उसके बाद तो सर हाँ, ऐसा, उससे पहले भी सर। अब ध्यान नहीं आ रहा था इसमें, इसमें तो पता नहीं चल रहा, एक मिनट देखते हैं उसमें फोन में होगा। ओके सर। ज्यादा पहले तो नहीं है, आसपास में ही था, पता नहीं यहाँ नहीं मिल रहा, एक मिनट देखते हैं फोन में। Byju's। ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है ना, ये कल परसों No, देखा था मैंने, इसी में से निकला था, एक मिनट, ओके देखता हूँ। मैं पता नहीं कहाँ गया वो, मुझे एक मिनट है, ये पढ़ रहा था मैं कल या परसों, तो उसको शेयर करता हूँ। यस सर। देखिए अभी मैंने एक सेंड किया है ना। यस सर। ये तो सर, हाँ ये तो आपको सर सेंड किए थे सर बहुत पहले। अच्छा बहुत पहले था ये, तो चलिए कोई बात हाँ नहीं, ऐसे ही मतलब। अभी ओपन कर लेते हैं इसको। यस सर। सर ये रिवीजन करते टाइम मतलब इसको सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर रिवीजन करते हुए सर। इसमें वो तो है, प्रैक्टिकल टिप्स बहुत सारा दिया हुआ है। यस सर। ऐसा जावा का भी तो सर डाउनलोड करने की कोशिश की, बट मुझे इसका मिला नहीं। तो इसमें भी लगभग हाफ बुक मैंने देख दिया था ऐसे ही, मतलब गो थ्रू कर रहा था उसी में, ठीक यस ठाक सर। लगा था बहुत कुछ। तो इसमें भी जैसे मेंशन किया हुआ था वही चीज कि ग्लोबल्स के बारे में है ना, जब दिखा रहा था यहाँ पे देखिए जैसे HTML from the servers accessing a variable dynamically by name, इसी में ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स में ना बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ रहा है। तो देखिए यस यहाँ पे जैसे बता रहा है ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी कैन इलास्ट्रेट दिस प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग सूडो कोड। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड डाल दिया है यहाँ पे, और ये जैसे PHP में दिस इज हाउ यू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल है ना, कभी भी यस ग्लोबल वेरिएबल बना ना, ग्लोबल कीवर्ड उसके साथ में डाल देना है, ठीक है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज एन ऑब्वियस वन, वेयर डिड बॉब केम फ्रॉम, है ना, ठीक है। आर यू कंफ्यूज, गुड, ठीक है। वी यू हैव जस्ट लर्न व्हाई ग्लोबल वेरिएबल्स आर कंफ्यूजिंग एंड कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस करके, देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है, ठीक है। तो अगेन अब नीचे जाइएगा, ठीक है, तो और देखिएगा चीजें, देखिए मतलब जो कोड शेयरेबल नहीं होता है, शेयर्ड नहीं होता है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, अगर कोड आपका अपना सर। है, ठीक है, तब तो यस सर। मतलब इट्स नॉट बिग इशू एक्चुअली, ठीक है। बट जैसे आजकल के जमाने में क्या होता है, कोड शेयरेबल होता है ना, एक ही कोड पे बहुत लोग काम करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है स्पेशली, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप आगे जाके देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दिस वाज अ रियल प्रॉब्लम, ठीक है, योर नेक्स्ट बिट ऑफ फन इज टू गो ट्रैक डाउन ऑल इंस्टांसेस ऑफ बॉब एंड होप यू फाइंड द राइट वन, ठीक है। दिस गेट्स वर्स इफ बॉब इज यूज एवरीवेयर, ठीक है, worse if someone else goes and defines bob or you forget and reuse the variable, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, यस यही सब यस। बात है कि अगर आप भूल गए फिर से आपने उसको रीयूज कर दिया, तो हो सकता है कि मतलब वो वेरिएबल मॉडिफाई हो गया, तो किसी और टाइप से वो यूज होना चालू हो जाएगा।
तो इसलिए मतलब यहाँ पे बोला है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, टू यूज अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना। और जैसे पीएचपी में आपने देखा है हम लोग ये इंक्लूड या रिक्वायर सब काफी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आपका वेरिएबल ग्लोबल है तो क्या हो जाता है, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आप मॉडिफाई सब करते रहिएगा, है ना, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए यस अभी वो पॉइंट से हमने डिस्कस किया बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल। तो अभी देखिए स्ट्रक्चर भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज ग्लोबल, ठीक है, एटलीस्ट उस पेज में तो ग्लोबल ही है ना जहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो ये परेशानी होता है इसके साथ में, ठीक है। तो अभी इससे निकलने के लिए एंड अगेन, ठीक है, जब भी हम ये करते हैं, जब भी हम ये करते हैं वो से ये अब ये डेटा आजकल जैसे ये देखिए, अगर डेटा के साथ हमको कलेक्टिवली यूज करना है ना, या मतलब वर्क करना है, तो अगर रिलेटेड डेटा एक साथ होगा या टेम्पलेट्स अगेन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बेसिक डेटा टाइप हमारे पास है पहले से, है ना, इंटीजर, ठीक है, कैरेक्टर हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है। जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो रियल लाइफ में मेनली कंप्यूटर से भी क्या कर रहे हैं, हम डेटा प्रोसेसिंग का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर हमारा डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में भी कोई एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं, जैसे वो हॉस्टल हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉस्टल में भी क्या मिल रहा है हम यस लोग को, HOSTELLER हॉस्टल मिल रहा है हम लोग को वहाँ पे, ठीक है, हम लोग को रूम मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को क्या मिल रहा है, अलग अलग एंटिटीज एक तरह से मिल रहा है, ठीक है। जैसे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स बना के और यूज करें फॉर, जैसे मान लीजिए हॉस्टल आईडी, ठीक है, हॉस्टल आईडी इस तरह से वेरिएबल बनाए, ठीक है, उसके बाद में उसका नाम, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग वेरिएबल बनाने से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम क्या करें, होस्टलर नाम से ही मतलब एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड वेरिएबल बन जाए, ठीक है, जिसके अंदर में ये सब चीज होगा। जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन अ केस ऑफ कंपाउंड वेरिएबल विच इज एरे, ठीक है, अरे है ना, ठीक है। तो यस सर जैसे हम लोग INT, ठीक है, और उसके बाद में कुछ भी जैसे डिक्लेयर कर देता है लाइक दिस एज, है ना, ठीक है, 10, तो ये क्या हो जाता है, ये एक वेरिएबल बन जाता है जो 10 क्वांटिटीज रख सकता है अपने अंदर में, ठीक है, बट इट हैज अ लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन है कि ये सिमिलर टाइप्स रख सकता है ना, ठीक है। तो इंटीजर कैन हैव, मतलब ये जो एरे है इसमें सिर्फ आप इंटीजर रख सकते हैं, यू कैन नॉट हैव अदर थिंग्स हियर, ठीक है। बट इसमें देखिए अगर हम हॉस्टल के नाम से कोई वेरिएबल बनाते हैं जो कि यूजर डिफाइंड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का चीजें हम अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड वेरिएबल होगा जिसमें अलग अलग टाइप का हम चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, एंड लाइक दैट हम हॉस्टलर के साथ काम कर सकते हैं ना, ठीक है, एज अ होल, है ना, एटलीस्ट जब हमको ये चाहिएगा ऑन डिमांड एक हॉस्टलर का रिकॉर्ड हमको लेना होगा तो हम हॉस्टलर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ये सब चीज है ना, ये सब को नहीं क्रिएट करके हम सीधे सीधे हॉस्टलर को क्रिएट कर लेंगे ना, ठीक है। तो ये आइडिया है इसके पीछे में, OOP के पीछे में, ठीक है। तो जैसे अभी वो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे भी, उसमें भी बाद में हम सेम चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चाहने से, है ना, कि वी कैन हैव अ क्लास फॉर होस्टलर, ठीक है, जिसके अंदर में सारा नेसेसरी हम इंटरफेस बनाएंगे, मतलब सारा नेसेसरी फंक्शंस बनाएंगे जिसको यूज करके क्या करेंगे, हम हॉस्टल का सारा मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तो जैसे शुरू शुरू में या शुरू से हम ट्राई कर सकते हैं बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे क्योंकि कुछ प्रोग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है, अगर वो दूसरा वाला अगर, एक मिनट है, जैसे यहाँ पे एक बार दूसरा विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर लिया, and if I go to the other class folder, तो देखिए देखने के लिए हमने कुछ ये ऑलरेडी करके रख लिया है, जैसे ये अगर हम कमांड लाइन में जाए, डेटाबेस में जाए, तो देखिए ऑलरेडी हमने क्या किया, छोटा छोटा प्रोग्राम्स बना के देख लिया है, ठीक है, कि जैसे इंसर्ट डेटा करना होगा तो व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू, है ना। तो सी यस यहाँ पे कोई हमने वो यूज नहीं किया है, वी हैवंट यूज एनीथिंग लाइक OP एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, हमने सीधे सीधे क्या किया, एक फाइल में बनाया और हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया कि ऐसे करके क्या होगा, हमारा डेटा इंसर्ट होगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिड, ठीक है, इंसर्ट डेटा यहाँ पे कर लिया हमने, फिर उसके बाद में सेलेक्ट डेटा यहाँ पे करके हमने देख लिया, है ना, इस तरह से। हाँ, हियर वी मेड अ फंक्शन, एक छोटा फंक्शन हमने अलग से बनाया, ठीक है, उसके लिए प्रिंट करने के लिए, प्रिंट डैश करने के लिए, सॉरी, हमने बनाया ये वाला, ठीक है। तो ताकि वो हमारा, जैसे इसको अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली है, तो CD आई थिंक PHP ls CD कमांड लाइन, और उसके बाद में डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर में MySQL OOP, तो हम सेलेक्ट डेटा को रन करें PHP, ठीक है, सेलेक्ट डेटा,
डॉट पीएचपी, तो ये देखिए ना, तो डेटाबेस से कनेक्ट करके क्या किया इसने, हमको ये टेबल निकाल के दे दिया, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिंट दिस, ये है ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन का इस्तेमाल किया डैशेस प्रिंट करने के लिए ना, वी यूज अ फंक्शन, ठीक है। तो वो तो खैर कोई यस सर। खास मतलब टाइप का फंक्शन था नहीं, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन है जहाँ पे हमने वो ये मेजर कर लिया, लेंथ मेजर कर लिया है ना। यस ये सर। देखिए कितना कैरेक्टर्स हम लोग को देना है उतना मेजर करके, और हम लोगों ने क्या किया, वो डैशेस प्रिंट कर लिया, ठीक है, सिंपल। बट बाकी तो हमको कोई फंक्शन वंक्शन का जरूरत नहीं पड़ा, देखिए बिना फंक्शन का हमने यहाँ पे काम कर लिया, मतलब नॉट इवन प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है, बिना प्रोसीजर ओरिएंटेड का ही हमने क्या किया, ये प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तो अब यस हम सर। क्या कर सकते हैं, तो अब हमको पता है देखिए कैसे करके, अगर हमको बिना प्रोसीजर ओरिएंटेड बिना ओओपी से भी काम करना है तो इजीली वी कैन ऑपरेट, ठीक है। तो जैसे एक दो प्रोग्राम में एग्जांपल के तौर पे ये भी बना के दिखा दिया जाएगा वहां पे, बट ठीक है, अगर अच्छा से काम करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ क्लास कॉल्ड हॉस्टलर, ठीक है। और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, मतलब कुछ इस तरह काम करेंगे हम लोग पीएचपी में, ठीक है। तो पीयूबीएलआई से पब्लिक CLASS क्लास, ठीक है, HOSTLLER हॉस्टलर, और उसके बाद में उसी के अंदर में मतलब वो सारा वेरिएबल जो कि हॉस्टलर को ये करता है, डिनोट करता है, वो हम पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड यस सर। जैसे डेटाबेस में हमने टाइप्स बनाए हैं उसी टाइप से यहाँ पे भी कर लेंगे, अगर डेटाबेस में कुछ कैरेक्टर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी, तो वहाँ कैरेक्टर तो यहाँ स्ट्रिंग होगा। बट यहाँ पे ये बात है कि हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं, वी डोंट हैव टू गिव द टाइप है, वो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, है ना। तो जस्ट हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे HOSTELLER हॉस्टलर आईडी, HOSTELLER आईडी के नाम से बना दिया। एंड जस्ट क्या करना है, ये सबको एनकैप्सुलेट करने के लिए हम लोग ये करेंगे। तो इफ यू डोंट वांट टू इनिशियलाइज, कोई जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना होगा, PRIVAT प्राइवेट कीवर्ड यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। बिकॉज यस सर। ओपी सबसे पहला काम क्या होता है, वी हैव टू इंश्योर कि एटलीस्ट ना ये चार जो चीज है वो हमारा इंश्योर होना चाहिए कि जब भी आप क्लासेस बना रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो एनकैप्सुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो एनकैप्सुलेट का यस सर। मतलब क्या होता है, डेटा होना चाहिए प्राइवेट, रिमेंबर, ठीक है, इट शुड बी प्राइवेट, है ना, ठीक है। तो अगर पब्लिक है तो इसका मतलब है डेटा आपका एनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू एनकैप्सुलेट योर डेटा, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन को क्या करना है, हमको इंश्योर करना है सबसे पहला, तो मेक डेटा, ठीक है, मेक डेटा आइटम्स प्राइवेट, है ना, ये काम हमको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वेर एवर पॉसिबल एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस ये सब बनाना पड़ेगा वेर एवर पॉसिबल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नंबर 3, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहां पे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्लास तो हम लोग हमेशा बनाते हैं, ठीक है, क्लास हमेशा बनाते हैं, तो इसीलिए मतलब जब भी हम क्लास बनाते हैं रियल लाइफ के सिनारियो में, तो आई थिंक एवरी क्लास कैन सपोर्ट एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो सब जगह हम एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं लगा सकते, वी कैन पुट ऑल दिस, ये तीन तो हर जगह नहीं होगा ना। इनहेरिटेंस जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं पे लगाएंगे, हर जगह थोड़ी इनहेरिटेंस आ जाएगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यस हर सर। जगह नहीं आएगा, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। बट एनकैप्सुलेशन कैन अपियर इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास, है ना, जैसे अभी हम जो क्लास बनाने जा रहे हैं वहां पे भी एनकैप्सुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर यस दैट। सर। तो जैसे जब ये भी हम बनाएंगे तो पब्लिक क्लास होस्टलर, और जितना भी इसका डिटेल्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग PRIVAT प्राइवेट, ठीक है, नेम ऐसे करके उसको सबको प्राइवेट कर देंगे कि वो बाहर में इस्तेमाल नहीं हो पाए, ठीक है। एंड देन वी कैन हैव फंक्शंस ओवर हियर, ठीक है। तो फंक्शंस पब्लिक होता है, नहीं तो फिर इंटरफेस किस तरह से बनेगा, है ना, ठीक है। अगेन वेर एवर एप्लीकेबल यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो पब्लिक, तो वहां पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है इस तरह से होता है, ठीक है, $_CUNSTRUCT कंस्ट्रक्ट, है ना, CUNSTRUCT कंस्ट्रक्ट, ये ठीक है कंस्ट्रक्टर हमारा PHP के अंदर में, ठीक है। लाइक दिस वी मेक अ कंस्ट्रक्टर, ऑब्वियसली वी हैव टू राइट द वर्ड फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया PHP में, ठीक है। उसी तरह से आप बाकी का जो भी है फंक्शन यहाँ पे बनाइएगा, पब्लिक FUNCTION फंक्शन, सपोज न्यू अंडरस्कोर HOSTELLER, तो वो इंसर्ट डेटा का जो कोड होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आके, है ना, ठीक है। विल कीप इंसर्ट डेटा कोड ये, तो देखिए सेम काम हम लोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, और हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट इन क्लासेस बना के इसको करने की कोशिश किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सो सर। यू विल सी, ठीक है, यू विल सी कि अभी हम लोग इसे ऑब्जेक्ट क्लासेस बना के यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर इसी को HTML में कैसे करे कॉल करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा फिर, है ना, ठीक है। बट यस सर। देखिए पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो सेम होगा ना, मतलब मान लीजिए आप वेब डेवलपमेंट में भी कर रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट नहीं, किसी और सिनारी में आप जा रहे हैं, किसी और जगह में आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आप इसी तरह से एक एंटिटी को क्या कीजिएगा, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है। जैसे अभी जैसे बैंक अकाउंट हमारा एक एंटिटी हो गया ना,
तो अब नया बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है, इसको मॉडिफाई करना, ठीक है, ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं इसी के अंदर, उसमें पैसा डिपॉजिट करना, उसमें पैसा विड्रॉ करना, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू फ्रॉम दिस इंटरफेस ओनली, मतलब इसी क्लास से हम लोग सारा काम कर सकते हैं, रखेगा ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन। अगर आप चाहे तो इंटरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, बट लेट मी नॉट डू दैट राइट नाउ, ठीक है, अभी मैं नहीं करूंगा इंटरफेस का इस्तेमाल, ठीक है, अभी क्लास से ओके काम सर। करते हैं, फिर बाद में इंटरफेस वगैरह भी इस्तेमाल करके देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में ना, ठीक है। यस सर, और सर पैकेज को जो कल अभी डिस्कस किए थे वैसा ही फॉलो हाँ करते हाँ, चलेंगे। ऑब्वियसली वैसे फॉलो करते चलेंगे। देखिए, तो क्या किया हमने, क्लास एंड ऑब्जेक्ट नाम का ये बनाया, ये क्या बोलते हैं, पैकेज बना लिया हमने यहाँ पे, उसके अंदर में ये क्लास बना लिया हमने, देखिए ना, ठीक है, उसके अंदर क्लास बनाया, एंड देन कंट्रोल बी, और फिर हम लोग क्या करें, देखिए व्हाट वी आर डूइंग, ये अपने आप आ गया जो मेरा पैकेज का डिक्लेरेशन है, ऑटोमेटिकली इट हैज कम हियर, ठीक है, और ये भी यस बन सर। गया, अपने आप बन गया है ना। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे ये बनाने के लिए। तो अगर आप यहाँ चाहे तो आप वो यूएमएल डायग्राम से सबका भी इस्तेमाल कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, इफ यू वांट, है ना, ठीक है। ओके तो सर। तो पहला जैसे एक छोटा सा क्लास डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फिलहाल। इट विल बी सिंपल एक्चुअली, कोई खास कुछ नहीं होगा। तो यूएमएल के लिए तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए ये जैसे हो गया हमारा क्लास, ठीक है, दिस अ क्लास। तो अभी तो सिंगल ही क्लास बना रहे हैं हम लोग, तो कोई रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है ना, यस सी। सर। तो क्लास नेम, ठीक है, तो क्लास नेम इज बैंक अकाउंट, बी एन के बैंक, ए सी सी ओ यू एन टी अकाउंट, ये हमारा क्लास का नाम है, ठीक है। एंड देन फील्ड्स, तो रिमेंबर, ठीक है, तो ये जो फील्ड है, आई थिंक यहाँ पे अपने आप ही आ जाता था, किस तरह से आता था, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करने से नहीं, वो तो पूरा पूरा आ गया नीचे में, पूरा आ गया, कंट्रोल जेड, डुप्लीकेट सेट डिफॉल्ट, या इसमें जाने से, अच्छा एक मिनट, हाँ। नहीं, ये तो दूसरा ही आ गया यहाँ पे। इसमें से था किस तरह से हम लोग बना सकते थे एक नया, अच्छा ये तो सिर्फ खोल बंद कर रहा है, एंड हियर, अच्छा एक बार मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको, अच्छा एडिट स्टाइल, एडिट लिंक, एडिट डेटा, ऐड कर नहीं दिया बटन अलग से, अच्छा लेट मी जस्ट डुप्लीकेट इट, डुप्लीकेट करके इसको ऊपर लेके जाते हैं इसे, हाँ इस तरह से होगा, ठीक है, डुप्लीकेट करके वो ऊपर लेके चलेगा, देखिए आ गया यहाँ पे ना, एंड लेट्स मॉडिफाई इट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम द फील्ड्स, देखिए ये जो प्लस है हमारा, ये इट्स पब्लिक है, ठीक है, एंड माइनस मींस प्राइवेट, रिमेंबर, ठीक है। तो जितना हमारा फील्ड्स है उसको क्या करना चाहिए, उसको हम लोग को इस तरह से माइनस कर देना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है। तो ये, और उसके बाद में आप फील्ड का नाम दीजिए, तो ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड दैट वी आर गोइंग टू हैव इन द अकाउंट, ये अकाउंट जो हमारा है उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो ए यस सर। सी सी ओ एन टी अकाउंट, ठीक है, एंड ये जैसे जावा का नेमिंग कन्वेंशन भी हम लोग देख लेते हैं, जावा, ठीक है, NAMING नेमिंग कन्वेंशंस। तो यहाँ जाते हैं हम लोग, ऑरेकल वाले में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो पैकेजेस ऑल स्मॉल, रिमेंबर, ठीक है, देखिए द प्रीफिक्स ऑफ अ यूनिक पैकेज नेम इज ऑलवेज रिटन इन ऑल लोअर केस, रिमेंबर, ठीक है, एस के लेटर्स होना चाहिए, एंड शुड बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कि एंड शुड बी, ठीक है, वन ऑफ द टॉप लेवल डोमेन नेम्स, ठीक है, करेंटली डॉट कॉम डॉट ई डी या जो भी है ना, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ने कैसे किया, तो उसी तरह से हमने कुछ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख कॉम डॉट सन, सन डॉट ई एन जी, कॉम डॉट एप्पल, ई डी यू डॉट समथिंग, तो हम लोगों ने लोकल वाला यूज किया, बिकॉज अभी हम किसी डोमेन नेम के साथ में वो नहीं करना चाहते, इंटरफेस नहीं करना चाहते थे। बट इन अ मोर रियल लाइफ सिचुएशन, अगर आपका अपना प्रोजेक्ट्स होगा जिसको आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में ये कीजिएगा, एक्सपोज कीजिएगा अपना पैकेज को, है ना, तो इन दैट केस यस आप अपना डोमेन नेम जो भी होगा उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, कॉम डॉट मृत्युंजय, फिर उसके आगे में समथिंग में हैपन है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो सब्सिक्वेंट कंपोनेंट ऑफ द पैकेज, ठीक है, जो भी है, तो पैकेज कन्वेंशन मेन यहाँ पे जानना था कि लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है, क्लासेस, ठीक है, क्लास नेम शुड बी नाउन्स, रिमेंबर, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ये भी फॉलो कीजिए, शुड बी नाउन्स इन मिक्स केस, ठीक है, विद फर्स्ट लेटर ऑफ ईच इनिशियल वर्ड कैपिटलाइज, रिमेंबर, ठीक है। ट्राई टू कीप योर क्लास नेम सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, यूज
whole words, avoid acronyms and abbreviation, है ना, unless the abbreviation is much more widely used than the long form such as URL, HTML, etc. है ना, ठीक है। इंटरफेसेस, ठीक है, बिल्कुल वैसे क्लास के नेम की तरह यूज करना होगा जैसे क्लास का नेम यूज होता है। मेथड्स कैमल केसिंग में रिमेंबर, ठीक है, तब यहाँ पे वो वर्ड्स यूज नहीं किया, पास्कल केस कैमल केस यूज नहीं किया हो यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है ना, तो except for variables, ठीक है, all instance, ठीक है, class and class constant are in mixed case with a lower first letter, ठीक है, देखिए except for variables, remember, ठीक है, except for variables, ठीक है, all instance, ठीक है, class and class constants are मिक्स केस, ठीक है, मतलब जैसे आप मेथड को बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी तरह से इसको बनाइएगा, देखिए ना, ठीक है, उस तरह से बनाइएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल्स, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को बोल रहा है इस तरह से बनाने के लिए, ठीक है, और बाकी इंस्टांस को इस तरह से बनाने बोल रहा है। वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट येट मीनिंगफुल। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे इंटरनल वर्ड्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है, इवन दो बोथ आर अलाउड, ठीक है, और उसके बाद में वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट येट मीनिंगफुल, ठीक है, द चॉइस ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड बी mnemonics that is designed to indicate the casual, ठीक है, one character variable name should be avoided except for temporary throwaway variables, common names for temporary variables I J K L M हम लोग यूज करते हैं, and N for integers, C and D for characters, okay fine, ठीक है, तो यस अभी भी लेकिन यहाँ पे जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल्स ऑल इंस्टांस क्लास एंड आर मिक्स्ड केस, ठीक है, विथ लोअर केस फर्स्ट लेटर, इनिशियल वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, initial words start with capital letter, again mixed case with lower first letter, अच्छा initial word start with this, ठीक है, variable name should be, तो ये फिर भी except for variables बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल के बारे में शायद मेरे ख्याल से बोल रहा होगा ये, ठीक है, बट फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फ्लोट माई विथ करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वही इसका वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका वाला फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे हम लोग ये करते हैं, क्या नाम है, फंक्शन का नाम देते हैं उसी तरह से यहाँ पे यूज कर रहा है ना, ठीक है, तो चलिए वैसे हम लोग भी यूज करेंगे जितना वेरिएबल्स है, लेट्स नेम देम लाइक दिस ओनली, ठीक है, और कांस्टेंट तो खैर कैपिटल में एज यूजुअल, सी में भी ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, ठीक है ना, एंड अंडरस्कोर से सेपरेट करना है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू सेपरेट इट विद अंडरस्कोर, रिमेंबर, ठीक है, ऑलराइट, तो लेट्स फॉलो दिस कन्वेंशंस, तो चलिए यहाँ पे भी अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर में एंड अगेन यहाँ पे बोला गया कि आप एब्रिविएशंस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज एब्रिविएशन, तो ACCNO ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, लाइक दिस, सर, यहाँ पे एब्रिविएशन ही है, और जब प्रोग्राम से वहाँ पे मतलब पूरा नेम देंगे सर हाँ जब वेरिएबल का, क्लास, जैसे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, इवन वहां पे भी हम ऐसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट का नाम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज का हम्म, नाम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ये वेरिएबल्स टाइप का जो चीजें होता है ना, जैसे इंस्टांस हो गया, ठीक है, या यस वेरिएबल्स सर, हो गया, तो वहां पे बोला जा रहा है कि यू शुड यूज शॉर्ट नेम्स एक्चुअली, ठीक है, शॉर्ट बट इट शुड बी मीनिंगफुल अगेन, ठीक है, वो यूज करने ओके बोला जा सर, रहा है, बट इन केस ऑफ मेथड्स, ठीक है, इन केस ऑफ क्लास नेम स्पेशली, ठीक है, तो क्लास नेम को शॉर्ट में नहीं लिखने का, क्लास नेम को पूरा डिस्क्राइब करने बोल रहा है ना, ठीक है, यू शुड डिस्क्राइब द क्लास नेम फुल्ली, ठीक है, तो एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं आप, चाहे तो मतलब इवन वेरिएबल नेम से लंबा लंबा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज ओनली कन्वेंशन, ठीक है, उसके बाद में टाइप आप दे दीजिए, देखिए अब अगर हम नया टाइप से अगर बनाते हैं, जैसे आजकल के जमाने में क्या होता है अकाउंट नंबर, देखिए अकाउंट नंबर, नंबर मींस इट शुड बी नंबर एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो पुराना जमाना में जैसे आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पहला जो बैंक अकाउंट नंबर था, ठीक है, इट वाज आई थिंक समथिंग लाइक दिस 7031, ये था, ठीक है, 7031 मेरा ये था, मेरा भाई का ये था, ठीक है, 70 उसका 32 था ऐसे करके, ठीक है, तो हम लोग 7031 ऐसे करके 7032 ये बोलते थे, ठीक है, तो उस जमाना में एंड वी हैड सीन, जैसे सेम ब्रांच मेरा पापा का भी अकाउंट था, एंड आई थिंक ही वाज हैविंग समथिंग 156 ऐसे करके कुछ अकाउंट नंबर था उनका, है ना, मतलब देखिए सेम बैंक में मेरा अकाउंट नंबर, हम लोग का अकाउंट नंबर 4 डिजिट का था, एंड उनका अकाउंट नंबर कितना डिजिट का था, इतना का 156 का 3 डिजिट का था, ठीक है, बिकॉज उस जमाने में एक सीरियल नंबर मेंटेन करते थे वो लोग, ठीक है, मतलब दे यूज्ड टू हैव अ सीरियल यस सर, नंबर समथिंग लाइक दिस, है ना, इंटीजर, ठीक है, इसमें चलता था, और तब तो हाथ से लिखना है ना चीजें, तब कंप्यूटर्स वगैरह यूज नहीं होता था उस समय बैंक में, ठीक है, तो एवरीथिंग वाज हैंड, मतलब मैनुअल था, पासबुक वगैरह सारा चीज मैनुअल होता था उस समय में, तो ये लोग ने एक सीरियल नंबर टाइप से सिर्फ रखा हुआ था कि वो अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस जमाना का हम लोग रिकॉर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज हैव दिस वन एज इंटीजर, है ना, ये हम लोग इंटीजर रख सकते हैं, या अब आजकल के जमाने का है, आजकल के जमाने में क्या होता है कि अकाउंट नंबर्स आर वेरी लॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना,
और उसके बाद में लंबा होने के साथ साथ में आप कभी कभी देखिएगा, जैसे मेरा कोई अकाउंट नंबर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। एंड आप देखिएगा जब कभी कभी मोबाइल बैंकिंग या कंप्यूटर पे कभी कभी नेट बैंकिंग में देखता तो उसमें 2 3 जीरो भी लगाया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, मतलब 15 डिजिट बनाया हुआ है, आगे में 2 3 जीरो लगा के ऐसे करके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, देव गिवन। तो स्पेशली जब ये जीरोज होता है ना, लीडिंग जीरोज होता है, ठीक है, तो उस केस में यस क्या हो सर। जाता है कि आपको इंटीजर तो लगा नहीं सकते वहां पे, ठीक है, यू विल हैव टू यूज द डेटा टाइप एज कैरेक्टर रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट फिलहाल अभी मैं इसके हिसाब से आता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सिंपल प्रोग्राम है, मान लीजिए पुराना टाइप का प्रोग्राम है, तो आई एम गोइंग विद दिस वन, इंटीजर के हिसाब से जा रहा हूँ फिलहाल, है, ठीक है। नाम से भी ना यस अकाउंट सर। नंबर, एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है, आई एम टेकिंग वो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम। तो अगेन ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो नेम, ठीक है, फाइन, इतना काफी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब देखिए जावा है तो जावा में ऑलवेज स्ट्रिंग चल सकता है, strng स्ट्रिंग, है ना, इस तरह से, ठीक है, हम लोग यूज यस कर सर। सकते हैं। नॉट ओनली जावा, जितना मॉडर्न ओपी लैंग्वेज है सब में हमको ये सुविधा मिल जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स डुप्लीकेट दिस अगेन। और तीसरा जो हमारा था वो था सपोज अकाउंट टाइप, तो ए सी एंड टी वाई पी टाइप ऐसे कर दिया हमने, तो दिस विल बी ऑल्सो स्ट्रिंग, ठीक है। अकाउंट टाइप या ए सी सी भी कर सकते हैं, ए सी रहने देते, चलिए इसको भी ए सी एन ओ ही रहने देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए सी एन ओ लाइक दिस ओनली। एक और हम ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करने से होगा, चलिए इस तरह से भी हो जा रहा है। ओके, देन लास्ट में एक बैलेंस रख लेते हैं हम लोग, विच विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, यू कैन चेक, ठीक है, तो अभी फ्लोट ले लेते यस हैं, सर। फ्लोट ही बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा डेटा मेंबर्स हो गया, ठीक है, दीज आर द फील्ड्स ऑफ माय क्लास, ठीक है, और यस सर। सबको मैंने एनकैप्सुलेट कर दिया है, सब में माइनस माइनस लिख दिया हमने, दे आर एनकैप्सुलेटेड रिमेंबर, ठीक है ना। अब हमको मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो देयर बी अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है, तो देयर बी अ ओके सर। मेथड टू क्रिएट अ न्यू न्यू ACCUNT अकाउंट होगा, ठीक है। अब ये क्या लेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं लेगा, ठीक है, इट वोंट टेक एनीथिंग, ठीक है, एंड ये रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न वॉइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट वोंट रिटर्न एनीथिंग, सो वी आर राइटिंग हियर वॉइड, है ना, ठीक है, सिंपली। सर लास्ट हाँ वाला जब बैंक अकाउंट का प्रोग्राम किया था तो उसमें बस हम लोग मतलब टेम्पोरली मतलब एक अकाउंट जैसा क्रिएट जैसा कर हाँ दिए थे। यहाँ हम्म पे सर एक मतलब जो जैसा मतलब एक प्रैक्टिकली जो अकाउंट ओपन किया जाता है वैसा भी हम्म। तो कुछ हम लोग यहाँ कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, तो एक काम करते हैं ना, इसको आप वो कर दीजिए, जैसे फाइल के साथ कीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यस तो सर। यस सर। व्हाट वी कैन डू इज डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दीजिए इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वी कैन यस क्रिएट अ यस सर। डेटाबेस और डेटाबेस के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यस लाइक सर। दैट डेटाबेस भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, हाँ। मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप का प्रॉब्लम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, यस ठीक सर। है। और सर जो हाँ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगता है हम न्यू हम्म। ओपनिंग अकाउंट में वैसा वैसा मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन का भी हम लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं सर? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो न्यू अकाउंट का फंक्शन होगा उसमें सब मांग लेंगे हम लोग, ठीक है, तो सारा चीजें मांग लेंगे, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है ये वाला, ठीक है, मतलब यस ठीक सर। है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया तो मतलब उसका डेटा हमको यूजर से लेना ही है ना, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए यहाँ तो प्रोग्राम टेम्पररी है, बट डेटाबेस में तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऑटो नंबर का कॉलम दे सकते हैं, अपने आप वहां पे क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये अकाउंट जो है ये सिर्फ नया अकाउंट के लिए तो नहीं है ना, अगर हमको डिस्प्ले करना होगा अकाउंट का सेटिंग्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली तब तो ये चारों को चारों वेरिएबल को पॉपुलेट करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। यस सर। यस तो सर। ड्यूरिंग दैट टाइम दिस वेरिएबल कैन बी यूज, उस समय में यूज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ पे सारा का सारा वेरिएबल डिक्लेयर करके रख देना है कि कभी भी अगर हमको बैंक अकाउंट के साथ काम करना पड़े तो ये क्लास आराम से काम कर ले उसके साथ में ना, ठीक है। मतलब एक बैंक अकाउंट का इमेज आपका प्रोग्राम में बना के रख देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। एंड इन द सेम वे, जैसे एक ये हो गया हमारा नया अकाउंट हो गया, ठीक है, अगर हमको अकाउंट में कुछ एडिट करना है, ठीक है, तो वी कैन हैव मतलब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिट करना है तो हम एडिट अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में फिर से उसी तरह से अगर हमको डिपॉजिट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो वी कैन हैव डिपॉजिट के लिए एक फंक्शन हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। विड्रॉवल के लिए एक फंक्शन हो जाएगा, विड्रॉ नाम से डाल देते हैं। उसके बाद में सिर्फ बैलेंस क्वेरी करना है तो उसके लिए बना सकते हैं, पूरा पूरा अकाउंट ये करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, उसके लिए भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सपोज एक प्रिंट अकाउंट बनाते हैं जिसमें पूरा का पूरा डिटेल्स हमारा
अकाउंट का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे सिर्फ डिस्प्ले प्रिंट हो जाए, ठीक है, वो भी हम बना के रख सकते हैं। कहीं पे सिर्फ डिस्प्ले बैलेंस हो जाए। सर ये पूरे क्लास का मतलब एक ये डायग्राम बना रहे हैं ना सर, कि एक बैंक अकाउंट हाँ क्लास का ये। हाँ, जो हमारा बैंक अकाउंट क्लास है, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा, व्हाट विल बी देयर इनसाइड इट है, ठीक है। तो ये हो यस गया, सर। ठीक है, ये हमने बना के दे दिया। अब इसको देखा देखी हम लोग क्या करना है, क्लास बनाना है ना, ठीक है। और तो सर हर एक हाँ मेथड हाँ को हाँ। भी एक सर ऐसे ही सर डायग्राम हर एक मेथड को यूजर बनाने के लिए मतलब है क्या? नहीं, अगर जैसे सर नहीं। हर एक मेथड के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है। मेथड तो प्रोसीड्यूर यस हो सर। गया ना, ठीक है, तो उसके लिए फ्लो यस चार्ट सर। यस बनाएंगे, सर। ठीक है ना। यस सर। ऐसा नहीं कि फ्लो चार्ट मर गया है, फ्लो चार्ट खत्म हो गया, ये बात नहीं है, ठीक है। फ्लो चार्ट इज स्टिल अलाइव, बट पीपल दे डोंट यूज इट, यस सर। ठीक है। या इनफैक्ट आप देखिएगा, मतलब देखिए, जो चीज हम लोग बिना टूल्स का कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए टूल्स का क्या जरूरत है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे यस सर। एग्जांपल के तौर पे जो बेसिक कैलकुलेशन, जो हम दुकान में जाते हैं और छोटा मोटा कैलकुलेशन जो करना होता है, अगर आपके पास में अच्छा, मतलब ये क्या बोलते हैं, मेंटल रीजनिंग का कैपेसिटी है, ठीक है, और फटाफट आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी आप जोड़ लेते हैं कि अच्छा ये सामान इतना हो। जैसे देखिए, सब्जी का दुकान में तो लगभग लगभग हम लोग जोड़ ही लेते हैं, ठीक है, वो मैंने देखा हुआ है, चेक किया हुआ है। क्योंकि सब्जी में तो लिमिटेड ही लेते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा तो लेते नहीं यस हम, सर। ठीक है। और आधा यस सर। किलो, 1 किलो, 250 ग्राम ऐसे अगर कुछ होता है, एंड वेरी इजीली वी कैलकुलेटेड, ठीक है। सब्जी वाला को भी आप देखिएगा, उसके पास में वो रहता है, कभी भी कागज कॉपी कभी नहीं रहता है ना, ठीक है। वो भी नो सर। वर्बली कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी वर्बली कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ठीक है, यूल सी। बट अब राशन दुकान में जाते हैं तो वहां पे कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सामान का लिस्ट होता है वो लंबा होता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, और वहां पे एक क्वांटिटी भी जो होता है, मतलब कोई चीज मतलब 5 किलो होगा, कोई चीज 10 किलो होगा, कोई 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ देयर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वहां आप देखिएगा मेनी टाइम्स वो नहीं चलता है हमारा, ठीक है, वो मेंटल कैलकुलेशन नहीं चल पाता है, ठीक है। तो वहां आपको कैलकुलेटर या मतलब पेपर पेन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए राशन दुकान में देखिएगा हमेशा वो लोग लिस्ट बनाएगा, एंड देन दे कैलकुलेट, एंड देन तब जाके होता है वहां पे ना, ठीक है, डिपेंड्स। तो उसी तरह से अगर ये जो है, जैसे अभी मुझे कोई फ्लो चार्ट का जरूरत नहीं, आई नो व्हाट हैज टू बी डन हियर, ठीक है, ये सब में क्या करना है उतना हम लोग को आदत आदत हो गया है ना, ठीक है। और देखिए, जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम्स होता है उसमें एक्चुअली, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा कुछ हम लोग को मतलब करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे आप ट्री में आइएगा, ठीक है, ट्री में आइएगा तो ये जब ट्री का प्रोग्राम बनाइएगा, एंड या ग्राफ का प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, तो जब ग्राफ में हम ट्रावर्सल करेंगे, ठीक है, तो ट्रावर्सल के लिए भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। तब यस वहां हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है, तो देयर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली, ठीक है ना। कि अच्छा क्या एल्गोरिथम लगाया जाए, क्या फ्लो चार्ट बनाया जाए उसका, ठीक है? कैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो वेन एवर यू आर थिंकिंग हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, उस समय में क्या करना होगा आपको, फ्लो चार्ट इस सब का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट ये सब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यार, कोई इनपुट आउटपुट करना खास तो कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कितना जाता है यहाँ सर। पे, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट में प्लस करना है और विड्रॉल में माइनस करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और तो कुछ नहीं यस करना है सर। हम लोग कोई खास, है ना, ठीक है। नो सर। यहाँ पे बस बेसिकली डिजाइन पे हम लोग फोकस ज्यादा करते हैं। हाँ, डिजाइन पे फोकस करना है हम लोग को, ठीक है। तो अभी चलिए, तो अभी क्या करते हैं इसको। अब देखिए, जैसे ये अगर रेडी हो गया, अब देखिए, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रेडी किया हुआ है, नाउ अ न्यू प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू, ठीक है, फिगर दिस आउट कि क्या है ये चीज, है ना, मतलब क्या क्या होना चाहिए बोल के, वो फिगर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कोई सीनियर आदमी करके दे दिया, ठीक है, आपको बना के दे दिया, आपको बोला अब ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्रामर है, तो ये नहीं बताया कि इस ये समझा दिया आपको कि देखिए न्यू अकाउंट का मतलब क्या है, एडिट अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। नाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम अपना बनाइए, अपना से वो कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बट द स्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोग्रामर को यही समझ में नहीं आता है कि मतलब क्लास का कंपोजिशन क्या होगा, व्हाट शुड बी देयर इनसाइड अ क्लास, ठीक है, ये समझ में नहीं आता है। तो वो बता दिया आपको, ठीक है, क्लास डायग्राम बना के बता दिया गया। सिमिलरली यू मे हैव अनदर क्लास, ठीक है, यू मे हैव अनदर क्लास, और इस क्लास और उस क्लास के बीच में कभी कभी रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों क्लास के बीच में कभी कभी रिलेशन हो सकता है। तो ये डायग्राम बेसिकली यही दिखाता है कि मतलब व्हाट आर द क्लासेस एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द टू क्लासेस, है, ठीक है, अगर रिलेशन है तो, ठीक है। तो रिलेशन वही हो सकता है, वो जो चार टाइप का रिलेशन हमने देखा हुआ था, ठीक है। देखेंगे उसको फिर से हम लोग, ठीक है। तो रिलेशन कैन बी इनहेरिटेंस, ठीक है, रिलेशन कैन बी कंपोजिशन, ठीक है, रिलेशन कैन बी एसोसिएशन, और इट मे बी एग्रीगेशन, यस ठीक सर। है।
तो इस टाइप का रिलेशन हो सकता है। तो देखिए जब तक आप ये सब चीज बनाते नहीं रहिएगा, ठीक है, तब तक तो वो सब चीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा ना, ठीक है। यस सर। इसीलिए मतलब साइड बाय साइड अब ये सब के साथ काम भी करना बहुत जरूरी है, एंड डू इट प्रैक्टिकली। और जब मौका मिलेगा आप थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ लीजिए, तो मेरे ख्याल से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके। यस सर। तो चलिए, तो अभी यस सर। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, अभी तो हमारे पास में एक क्लास है। लेट ऑन इफ वी हैव अदर क्लासेस तो हम उसका मतलब रिलेशन बना के देख लेंगे, जैसे एटलीस्ट एक मेन तो बना के देखा जा सकता है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम मेन इसी के अंदर बना लेंगे अभी, ठीक है। वी वोंट क्रिएट अ मेन सेपरेटली, इसी के अंदर हम लोग मेन बना के देख लेंगे, है ना, ठीक है। और लेकिन सर कब, मेन, हाँ बोलिए सर बोलिए। यहाँ पे तो मेन बनाएंगे अलग से, तो आप, तो सर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे मेन नहीं बनाएंगे, ओनली मतलब बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्लासेस विदाउट हाँ मेन बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम, है ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही दे देता हूँ, मतलब जैसे यहाँ पे मेन में ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन मेन हियर, सर टेस्ट यस करने के लिए सर। ना। हाँ ओके बोलिए सर। बोलिए बोलिए। सर हम्म तो अगर सेपरेट कर देते, जैसे मेन हम्म। फंक्शन को अलग कर देते और यहाँ पे ओनली बैंक अकाउंट क्लास में सिर्फ इस बैंक अकाउंट के ही डिजाइन पे फोकस करते, तो फिर हम्म। मतलब वो मेन जो यहाँ पे अभी रखेंगे, तो उसको फिर दूसरे फाइल या दूसरे क्लास में करते सर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको हटा दिया, सर ठीक है। हाँ, हम्म। नहीं सर, वो हम पूछ रहे हैं कि मतलब हाँ अगर हाँ। यहाँ पे मेन नहीं करेंगे तो फिर हम्म। वो मेन कहाँ रखेंगे? दूसरे एक न्यू जावा फाइल बना के उसमें मेन हाँ रख के कहीं पे मतलब भी, यहाँ से कॉल? वेर एवर यू वांट, ठीक है। तो वो ही मैं दिखा दूं, जैसे हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट नाम से ये है, ठीक है। एक बनाया ना यस सर। हमने ये यस पैकेज सर। बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो हियर वी कैन क्रिएट मेन फंक्शन फॉर दैट एंड, ठीक है। और यस सर। यहाँ से उसको हम लोग वहां से इसको बुला लेंगे, ठीक है। तो वो सिंपल है, कोई खास वो नहीं है, ठीक है। तो ओके चलिए सर। वो भी ट्राई कर लेंगे, और इसके अंदर भी एक मेन मेन बना लेंगे, ये भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है। दोनों ट्राई किया जा यस सकता सर। है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ओके नाउ, सर अभी यहाँ फिलहाल हम लोग मेन के साथ ही काम करेंगे। हाँ पहले यही मेन बनाते हैं, बाद में फिर, क्योंकि मेन अभी इस क्लास को सिर्फ वो बना लेना है ना, हम लोग टेस्ट कर लेना है क्या बनेगा नहीं बनेगा, वो चेक कर लेना है हम लोग को पहले, ठीक है। ओके सर। और तो चलिए अब इस ये जितना हमने यहाँ पे लिखा, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो PRAVAT प्राइवेट, उसके बाद में INTACNO, ठीक है, अकाउंट नंबर। उसके बाद में PRAVAT प्राइवेट, STRNG स्ट्रिंग नेम, PRAVAT प्राइवेट, STRINGACTYP टाइप प्राइवेट, FLOT फ्लोट, PALANC बैलेंस, है ना। तो देखिए एक बार अगर स्पेसिफिकेशन तैयार है तो कितना आसान हो जाता है काम करना, है ना, ठीक है। उसके यस सर। बाद में यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन रेडी है कि हमारा जो ये फंक्शन होगा, ऑब्वियसली इट विल बी पब्लिक, ठीक है। इफ यू डोंट राइट दिस पब्लिक, है ना, और सीधे सीधे अगर हम लोग void न्यू ACCOINT अकाउंट करते तो क्या हो जाएगा, इस पैकेज में तो यूज हो जाएगा, ठीक है, बट इट वोंट बी एबल यू वोंट बी एबल टू यूज इट इन अदर पैकेजेस, है ना। तो अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे पैकेज बनाए हैं, हम चाहेंगे कहीं और भी इसको यूज करने का, तो वहां यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यस यहाँ पे पब्लिक बना देते हैं, और हमने प्लान भी वैसे किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, प्लान भी वैसे किया हुआ है। ओके देन, PUBLIC public, void EDIT edit ACCOINT account, public void PRIT print account, public void deposit, public void withdraw, and finally display balance. एंड लास्टली हमारा पब्लिक स्टैटिक void main, है ना। चलिए तो ये हो गया। तो देखिए हमारा स्केलेटन रेडी है, ठीक है, प्रोग्राम का, है ना। तो लेट अस सेव इट, द स्केलेटन इज रेडी नाउ। अब इसमें कोड डालना है। अब देखिए एक काम पहले हम लोग करते हैं कि अ, एक और चीज हम लोग करना पड़ेगा, अगर इसको सही ढंग से हम लोग को यूज करना है, देन वी शुड हैव अ मेन्यू समवेयर, है, ठीक है, जो क्या करेगा, हमको अलाउ करेगा ये सबको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फाइन, मेन्यू कैन बी क्रिएटेड हियर, ठीक है, मेन्यू कैन बी क्रिएटेड है, बट ज्यादा अच्छा रहेगा अगर अलग से मेन्यू होगा, तो हम मतलब इसको कहीं और भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना उसको। तो एक हम लोग वो भी बना लेते हैं, क्योंकि सर, पुराना मेन्यू जमाने नाम का का अलग प्रोग्राम से में, फंक्शन?
हाँ, पुराना जमाना का प्रोग्राम में क्या होता हमारे पास में ये होता था, मतलब मेनू बेस्ड हम लोग काम करते जाता है, ठीक है। तो एक मेनू रहना चाहिए हमारे पास में, तो इसको एक काम करते सबसे टॉप में डाल देते हैं इसको, आई थिंक इट विल बी बेटर। सर पुराना जमाना क्यों बोले सर, क्योंकि सर क्या अभी भी चीज? तो हम लोग सर मतलब इसे पुराना जमाना क्यों बोले, मतलब अभी मतलब ज्यादा मेनू पे फोकस नहीं किया जाता। नहीं, अभी भी तो अब जैसे जीयूआई हो गया ना एक तरह से, ठीक है, अब तो यस ग्राफिकल सर, यूजर यस सर, इंटरफेस हो गया, तो हाँ अभी भी है मेनू, जैसे ये देखिए वही चीज है एक तरह से ना, ठीक है यस ना। सर, तो अब उस जमाना लेकिन नेविगेशन का एक ही तरीका होता था, इट वाज लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। तो आप मेनू बनाइए, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो वही काम यस हम सर, करने जा रहे हैं, एक मेनू यहाँ पे डेवलप करके रख देंगे, ठीक है। यस सर। तो पी यू पी एल ऐसे पब्लिक तो वॉइड एम एन में, अब देखिए बाकी तो शायद नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा, बट एक चीज है ना, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए अब जैसे यहाँ पे है ना कि अब देखिए हमको तो ये क्या करना है, एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है, किसको, मेनू को कॉल कर देना है बस, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल यस सर, अपने आप, मतलब जो हम, क्योंकि मेनू के अंदर लिखेंगे हम लोग सारा चीज और वहां पे काम करने लगेगा, है ना, ठीक है। तो बट देखिए जैसे हमने मेनू को यहाँ पे लिखा, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी पहले इसको देख लेते हैं एंड देन लेटर ऑन वी कैन डिस्कस अदर थिंग्स। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंटर लेके जाऊँ कुछ बताएगा, बट लेट मी नॉट आस्क दिस, ठीक है, लेट मी गो टू, या आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइए यहाँ पे। तो हमने तो कुछ नहीं किया है, वी आर सिंपली कॉलिंग, है ना, अ फंक्शन देयर। अब देखिए ये मेनू को मैं यहाँ कॉल करूंगा तो कुछ नहीं होगा, देखिए एम एनी मेनू को यहाँ पे कॉल किया तो इट्स वेरी फाइन, देखिए ठीक है, देखिए ना कुछ हुआ नहीं यस हुआ, सर, नो सर, ठीक है। बट जब हम लोग गॉट यहाँ इट। मेन पे कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया यहाँ पे, देखिए ना। यस सर, यस सर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो असल में क्या होता है, यस देखिए यहाँ पे वो सब स्टैटिक कीवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक लगाता हूँ तो आप देखिएगा वही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एस टी टी आई सी, सॉरी, तो देखिए आ गया मेन, मेन के ऊपर में रेड आ गया ना, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो स्टैटिक है ओपी में इसको एक नया मीनिंग मिला हुआ है, ठीक है। जब तक सी में स्टैटिक हम लोग पढ़ते थे इट हैड डिफरेंट मीनिंग, है ना वहाँ पे, ठीक है। खैर वो मीनिंग यहाँ पे भी है उसका, जब वेरिएबल्स के साथ आप यूज करते थे तो, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल्स होता था हमारा सी में, तो स्टैटिक वेरिएबल इन सी, ठीक है, एस टी ए टी आई सी, स्टैटिक वी ए आर आई ए बी एल एस, वेरिएबल्स इन सी, ठीक है, आर ई टी ए आई, ये असल में आर, ठीक है, आर एल ओ सी एल, लोकल वेरिएबल्स, यस सर, ठीक है, दैट retains its value, ठीक है, बिटवीन फंक्शन कॉल्स, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर देखिए हमारे पास में मेन है, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है वेरी वॉइड फन वन, ये फन ऐसे करके एक फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो यस अभी सर, इसको अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया एक लूप में, ठीक है, फॉर, ठीक है, आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, है ना। आई कॉल्ड इट इन लूप, ठीक है, 5 टाइम्स, है ना। फन को हमने बुला दिया यहाँ पे, ऑब्वियसली प्रोटोटाइप विल बी नीडेड हियर, ठीक है, void fn fun। देखिए जब भी अगर आप रफ भी काम करते हैं, अगर इस तरह से काम कीजिए, ऐसा भी हमने किया, ठीक है, ये कंप्लीट एक सी का प्रोग्राम बन गया, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास में आई, सॉरी एक वेरिएबल हमारे पास वी के नाम से, एंड विच इज इनिशियलाइज टू 1, ठीक है ना। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है, हम लोग जब भी इसको कॉल करेंगे, फन को कॉल कर रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, सर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर भी को। हाँ, v को प्रिंट कर रहे हैं, एन परसेंट डी डाला यहाँ पे, यस सर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वी प्लस प्लस करके, है ना, ठीक है, वी प्लस प्लस, है ना, लाइक दिस। मतलब हर बार क्या होना चाहिए, वी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड इंटेंशनली आई एम राइटिंग है वी प्लस प्लस, नॉट प्लस प्लस वी, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि यस पहले वी का वैल्यू डिस्प्ले करा दे, उसके बाद में वो उसको इंक्रीमेंट करे, मतलब जो इंक्रीमेंटेड यस वैल्यू सर, है वो नेक्स्ट टाइम यूज होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी इसका आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो v इजकल टू v इजकल टू v इजकल टू 5 बार v आएगा ऐसे करके ना, ठीक है, ये आपको यस मिलेगा। सर, यस सर, बट ठीक है, तो इसका वैल्यू ऐसे करके आएगा कुछ 1 2, फिर टू, ठीक है, दिस इज विद आउटपुट, है ना। थ्री। यस सर, तो नहीं, ये आउटपुट नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है, तो ये आउटपुट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखिए ये आप जब फंक्शन को यहाँ पे बुला रहे हैं ना, तो एवरी ये टाइम, 5 टाइम्स के लिए। हाँ, ये असल में क्या हो रहा है कि मतलब जितना बार ये लूप में आप घुसिएगा ना, उतना बार ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है, याद रखिए।
इट इज बीन क्रिएटेड एंड इट इज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, दोनों चीज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसे करके चल रहा है ना ये लूप, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब है सेम चीज विद दिस वन ऑल्सो, ये मतलब हर एक बार, मतलब जब फर्स्ट टाइम लूप चला, फन कॉल हुआ, ये वी क्रिएट हुआ और इसको ये इनिशियलाइज कर दिया गया है ना, वन से इनिशियलाइज कर दिया गया, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, ये जैसे ही ये मतलब लूप मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट इटरेशन से खत्म होगा, ये फंक्शन बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब मेमोरी से भी हट जाएगा, मेमोरी से हटेगा तो ये वी भी इरेज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्रिएट होगा, नेक्स्ट टाइम क्रिएट होगा तो क्या होगा, फिर से ये वी क्रिएट होगा वापस, है ना, मतलब एवरी यस टाइम सर। यू विल गेट द आउटपुट एज, ठीक है, हर समय आपको आउटपुट मिलेगा वो इज इक्वल टू 1 1 1 करके आउटपुट मिलेगा इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा 1 1, बिकॉज एवरी टाइम वो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, वो v इरेज हो जा रहा है और नया v क्रिएट हो रहा है एंड इट इज इनिशियलाइज टू 1 और उसी को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जाते जाते उसको इंक्रीमेंट कर देता है ये, मतलब जब एग्जिट स्टेटस चेक कीजिएगा इसका, ठीक है, एग्जिट के टाइम में मतलब और एक प्रिंट लगा के देखिएगा तो v इज बिकमिंग 2, ठीक है, लेकिन 2 बनने के बाद फिर डिलीट हो जा रहा है वो, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तो हम उसको प्रिंट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, रिमेंबर। तो लेकिन अगर यस आपको सर। ये बिहेवियर लाना है, ये बिहेवियर चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि ये जो v है ये अपना वैल्यू लूज ना करे, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिक्लेयर इट एज स्टैटिक, ठीक है, अगर आपने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, इट वोंट लूज इट्स वैल्यू, ठीक है, बिकॉज तब क्या होगा पता है, इसको जाके दूसरा जगह सेव कर दिया जाएगा नॉर्मली, ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो हमारा स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक का एटलीस्ट 3 पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए रहता है, ठीक है, ऑटो वेरिएबल्स के लिए रहता है एक पार्ट, यस सर। ठीक है, उसके अंदर एक पार्ट जो रहता है दैट इज फॉर द ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल का जो पार्ट रहता है, ठीक है, इसको तो हम लोग को डिलीट नहीं करना है, ये तो मतलब जब तक प्रोग्राम लास्ट करेगा तब तक रहेगा, ये परमानेंट एरिया हो गया एक तरह से, ठीक है, तो इन दिस परमानेंट एरिया एटलीस्ट 2 थिंग्स आर देयर, ठीक है, एक तो फंक्शन का जो स्टेटमेंट्स होता है वो रहता है और दूसरा क्या रहता है, दूसरा ये ग्लोबल वेरिएबल रहता है वहाँ पे ना, ठीक है, तो ये हमेशा मतलब जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं होगा तब तक ग्लोबल वेरिएबल जाने वाला नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, तो इवन वो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, ठीक है, वो भी यहीं पे आके स्टोर हो जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इरेज एक्चुअली, ठीक है, अगर ये ऑटो वेरिएबल के साथ में स्टोर हो जाता है तब तो इरेज हो जाएगा, मतलब इनिशियली, ठीक है, मतलब जब तक स्टैटिक नहीं लगाया था हमने तब तक तो ये ऑटो वेरिएबल के साथ में जाके स्टोर होता था, इसलिए क्या होता था वो इरेज हुआ था, जब फंक्शन निकलता था मेमोरी से वो भी इरेज हुआ था, बट जैसे स्टैटिक लगाया तो स्टैटिक लगाने से क्या होता है, ये वेरिएबल जाके स्टोर हो जाता है ये वाला सेक्शन में ना, ठीक है, तो ये सेक्शन तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम का लास्ट लाइन बचा हुआ है, जब तक वो रिटर्न 0 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये वाला चीज को डिलीट नहीं करता प्रोग्राम, है ना, ठीक है, तो इट इज देयर यस सर। इन द मेमोरी, तो ऑब्वियसली वो बचा हुआ रहेगा वेरिएबल, ठीक है, तो तब उसको इंक्रीमेंट कीजिएगा, देखिए उसका वैल्यूज मतलब हमको इंक्रीमेंट होता है, मिल जाता है ना, ठीक है, तो दिस वाज द जॉब, दिस वाज द पर्पस ऑफ स्टैटिक इन सी, रिमेंबर, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है, ठीक है, ओपी में आने के साथ साथ स्टैटिक थोड़ा सा अलग काम करता है, ठीक है, तो चलिए, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा तो मे बी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, कि वो, तो अब इट्स अप टू यू, अगर कल डिस्कस करना चाहे तो सुबह में तो एक ही क्लास ले पाएंगे, ठीक है, कल भी है ना सुबह में, सर तो इसी को कंटिन्यू कर हाँ, देते तो सर। चलिए इसको कंटिन्यू कर देंगे हम लोग सुबह में, ठीक है, तो तो सर टुमारो, गैप हो जाएगा तो फिर। हाँ यस सर। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं यस सर। सुबह में, ठीक है, ओके सर। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हमने यहाँ पे लिखा तो ये काम नहीं किया, देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तब लिख भी रहा है ना, स्टैटिक के बारे में लिख रहा है, देखिए कैनॉट मेक अ यस स्टैटिक सर। रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड करके, है ना, मेन्यू ऐसे करके यस। बोल रहा है, ठीक है, यस। और यहाँ पे यस सर। क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा हुआ है तो इट इज वर्किंग, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक मोस्ट प्राइमरी कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है, और कभी कभी क्या पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है बट ये सब चीजें डिस्कस भी नहीं होता है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो सब चीजों को स्पेशली पकड़ा हुआ है जिसपे कि मतलब ज्यादातर क्वेश्चन अराइज होने का चांसेस होता है जॉब में, ठीक है, या यस। इंटरव्यूज में स्पेशली, एंड मतलब ये तो सिंपल सा चीज था ना, एकदम सिंपल चीज था, हम्म। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको हार्डली रियलाइज करते हैं सब चीजों को, है ना, ठीक है, सर हाँ कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर शो करेगा जहाँ पे हाँ रेड बिल्कुल मीनो बिल्कुल पे एकदम नहीं। शो करेगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो एकदम शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यस सर। जावा सी, ठीक है, उसके बाद में हमारा ये कैसे करके हमने कंपाइल किया था, डैश डी किया था हमने ना, ठीक है, उसके बाद में डॉट स्लैश सी एल एस एस क्लास नाम का हमारा वो है डायरेक्टरी जिसके अंदर में हमारा आउटपुट जाएगा एक्चुअली, ठीक है, दिस आउटपुट विल गो हियर, और हमारा ये फाइल कहाँ है, सोर्स, ठीक है, ऑनलिस्ट 2001, उसके बाद में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नाम का हमने पैकेज बनाया हुआ था, इसके अंदर बैंक अकाउंट डॉट जावा है, ठीक है, तो व्हेन वी प्रेस एंटर,
यस सर, लिखिए, आ गया ना एरर वहाँ पे, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड मेनू कैन नॉट बी रेफरेंस फॉर्म ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, साफ साफ आ गया, ठीक है। तो जब तक आप इसको यस सर, सही नहीं कीजिएगा तब तक आपका वो बनने वाला नहीं है ना, ठीक है, क्लास फाइल, ठीक है। तो चलिए टुमारो विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, ठीक है, और उसके बाद यस में सर, फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है। यस सर। ठीक है सर बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। ये कल मॉर्निंग में ना सर, हाँ 8:30, कल मॉर्निंग, हाँ सॉरी वही वही 7:30? 7:30, हाँ वही 7:30 वाला टाइम पे अपना, ओके सर, ठीक है। ठीक ठीक। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।